स्टूडेंट्स, MD कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी के बारे में। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व को डिफाइन हमने किया है, व्यक्तित्व को आकार देने वाले फैक्टर्स की हमने चर्चा की है और आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की हम जब पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं, हम जब पर्सनैलिटी का मापन करते हैं, व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो व्यक्तित्व के मापन के लिए कई विधियां हैं, कई प्रविधियां हैं। 4 विधियों की कल हमने चर्चा की थी। पहली कौन सी विधि है? सब्जेक्टिव टेक्निक्स, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स एंड थर्ड इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड सो फोर्थ इज साइको एनालिटिकल टेक्निक्स। ये 4 टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया था और हम शुरू कर रहे थे प्रक्षेपी प्रविधियां, प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। हमारे सिलेबस में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं। हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स शुरू की थी। कल हमने बात की थी, एक ऐसे टेस्ट की बात की थी जिसको हम रोरशाह इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं, रोरशाह इंक ब्लॉक टेस्ट। और ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट किसने दिया था? हरमन रोरशाह ने दिया था और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इसके माध्यम से, अब देखो कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रोरशाह शाही धब्बा परीक्षण। इसमें कार्ड होते हैं, इसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 कार्ड में से 5 कार्ड कैसे होते हैं? बिल्कुल काले होते हैं। 2 कार्ड जो होते हैं वो काले और लाल रंग के होते हैं और 3 कार्ड रंगीन होते हैं। और बच्चे के सामने जिसका हमने व्यक्तित्व परीक्षण करना है, उस बच्चे के सामने हम एक कार्ड उसको देते हैं और देके हम उस बच्चे से पूछते हैं कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। अब देखो कि अगर धब्बा लगा हुआ है, किसी पेपर के ऊपर धब्बा लगा हुआ है, तो किसी को कोई कुछ दिखाई दे रहा होता है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा होता है। और बच्चे से पूछकर बच्चे की सोच, बच्चे का विचार और बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, राइट। और ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कब दिया गया था? 1921 में। अब सेकंड जिस टेस्ट की हमने चर्चा करनी है वो टेस्ट है TAT। ये कौन सा टेस्ट है? थ्रोमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मेनली इसको TAT के नाम से भी जाना जाता है। T for thematic, A for appreciation and T for test। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब देखो कि ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, ये कब दिया गया? 1935 में। 1935 में दिया गया और इसको देने वाले कौन थे? मॉर्गन एंड मूरे। ये दोनों थे, मॉर्गन एंड मूरे। और इन्होंने 1935 ईस्वी में ये टेस्ट दिया। और इस टेस्ट, ये जो टेस्ट है, ये 14 वर्ष के ऊपर वाले बच्चों पर अप्लाई किया जाता है। 14 वर्ष से ऊपर वालों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है? इसमें 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं?
होते हैं। और 31 जो कार्ड्स होते हैं, 31 कार्ड्स में जो 10 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं स्त्री के लिए, 10 कार्ड है पुरुषों के लिए और 10 कार्ड स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। राइट, देखिए कि इसमें कार्ड क्या होते हैं, 10 कार्ड होते हैं स्त्री के लिए, 10 कार्ड होते हैं पुरुषों के लिए और 10 कार्ड जो होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते हैं। अब हमारा एक कार्ड रह गया और एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है, मीन्स प्लेन होता है और ये बच्चे को बाद में दिया जाता है। अब देखो कि लिंग के हिसाब से अगर स्त्री के ऊपर हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम स्त्री से रिलेटेड कार्ड बच्चे को देते हैं। 20 कार्ड दिए जाते हैं जिसके ऊपर हमने, अगर हम स्त्री के ऊपर ये टेस्ट कर रहे हैं तो स्त्री के लिए जो टेस्ट बने हुए हैं कार्ड, 10 कार्ड ये दे दिए जाते हैं और 10 कार्ड ये दे दिए जाते हैं और लास्ट में जो सादा कार्ड है वो बच्चे को बाद में दिखाया जाता है जिसके ऊपर बच्चे ने कहानी लिखनी होती है। अब देखिए कि ये जो कार्ड है एक एक करके बच्चे से बच्चे को कार्ड दिखाया जाता है। कार्ड पे चित्र बने हुए हैं, रंगीन चित्र बने हुए हैं और एक एक कार्ड दिखाकर जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं ये टेस्ट, व्यक्तित्व का टेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं हम, वो कार्ड दिखाते हैं और कार्ड को दिखाते हैं और बच्चे से पूछा जाता है, बच्चे से जिसके ऊपर भी हम ये अप्लाई कर रहे हैं उससे ये पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है और इस कार्ड पे जो आपको व्यक्ति या किसी का चित्र दिखाई दे रहा है उसकी भावनाएं क्या है, उसके विचार क्या है। इस तरह एक एक कार्ड बच्चे को दिया जाता है और देकर बच्चे से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर कहानी कहने या लिखने के लिए उसको कहा जाता है। अब देखिए कि इस टेस्ट के माध्यम से बच्चे की थिंकिंग को देखा जाता है, बच्चे की अभिरुचि को देखा जाता है और उसके दृष्टिकोण को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। कैसे, अब देखिए कि एक कार्ड है, उस कार्ड पे चित्र बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है, मकान की छत पर एक व्यक्ति खड़ा है। ध्यान से सुनिएगा कि एक क्या बना हुआ है, मकान बना हुआ है, एक घर बना हुआ है और घर के ऊपर वाली छत के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, 2 व्यक्ति खड़े हैं और घर के सामने ही एक बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़ है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो हम बच्चे को वो कार्ड दिखाते हैं और कार्ड दिखाकर बच्चे से पूछते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पे खड़ा है तो क्यों खड़ा है, क्या कारण है। तो अब बच्चा क्या करेगा, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आंसर देगा। अब देखो कि कोई कहेगा कि बाढ़ आ गई है और इसलिए ये सारे परिवार के मेंबर ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब देखो कि यहाँ उसकी सोच का पता चल रहा है कि उसकी सोच क्या है, नेगेटिव हो सकती है। अब देखिए कि दूसरा बच्चा ये कहता है कि मौसम बड़ा सुहाना है, मौसम सुहाना है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये मौसम का लुत्फ उठाने के लिए ऊपर छत पे खड़े हैं। तो यहाँ उसका जो दूसरे वाला है उसकी सोच क्या हो गई, पॉजिटिव सोच हो गई। तो यहाँ बच्चे के दृष्टिकोण का पता चलता है और दृष्टिकोण से ही तो व्यक्तित्व बनता है। तो ये जो PAT टेस्ट है, ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, थ्योरेटिक एप्टिट्यूड सिलेक्शन टेस्ट जो है, इस टेस्ट में ध्यान आपने क्या रखना है कि मेनली जो कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि ये टेस्ट कब बना, किसने बनाया, कितने कार्ड होते हैं। इसे कब बना, 1935 में मॉर्गन और मूरे ने किया और इसमें 31 कार्ड होते हैं और 14 वर्ष से ऊपर वालों के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। 10 कार्ड स्त्री के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10
बच्चे को लास्ट में दिया जाता है। तो इससे बच्चे की थिंकिंग के बारे में, बच्चे के दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है और उसी से ही बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। राइट, यू गॉट माई पॉइंट? कौन सा टेस्ट है? TAT, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट टेस्ट है CAT। अब देखिए कि जो हमने अभी टेस्ट किया है वो TAT था और ये है CAT। C for children, C for children, A for appreciation, and T for test। अब इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे? बाल अंतर्बोध टेस्ट परीक्षा। कौन सा टेस्ट है? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल चिल्ड्रन से क्या बना? बाल। अब देखो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाल मीन्स बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। और ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट कौन से बच्चों के लिए है? 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया। 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया। और ये जो टेस्ट है, जो अप्लाई किया जाता है, जो पहला टेस्ट था TAT टेस्ट था। TAT टेस्ट 14 वर्ष से ऊपर तक के बालकों के लिए है और ये टेस्ट बनाया तो 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए था। बट ये अप्लाई किनके ऊपर किया जाता है? 14 से जो कम बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम ईयर के बच्चे जो होते हैं, उनके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। मीन्स 12-13 साल के बच्चे के ऊपर भी ये अप्लाई किया जाता है। कौन सा है? बाल अंतर्बोध परीक्षण। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट को बनाने वाले कौन थे। इस टेस्ट को बनाने वाले थे 1948 में इस टेस्ट को बनाया गया और लियोपोल्ड बेलेक ने इस टेस्ट का निर्माण किया। क्या किया? इस टेस्ट में जो निर्माण करता है ये कौन थे? लियोपोल्ड बेलेक थे। अब देखिए कि एक और पर्सन थे, अर्नेस्ट क्रिस, अर्नेस्ट क्रिस। उन्होंने इसका विकास किया, मीन्स संशोधन किया। अगर हम विकासकर्ता की बात करते हैं तो विकास करने वाले कौन थे? अर्नेस्ट क्रिस। और 1954 में अर्नेस्ट क्रिस ने इसके ऊपर, इस टेस्ट के ऊपर संशोधन भी किया। संशोधन किया मीन्स उसका विकास किया। तो निर्माणकर्ता कौन थे? इस टेस्ट के निर्माणकर्ता कौन थे? लियोपोल्ड बेलेक। एंड इसका विकासकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट क्रिस। राइट, इतना समझ आ गया। अब देखिए कि ये टेस्ट है क्या। इसमें क्या होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। राइट, इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। कौन से में? CAT में 10 कार्ड होते हैं, जबकि
आराम से मीन्स रिलैक्स हो जाइए, उसको रिलैक्स होने के लिए कहा जाता है। और आराम से जब वो बैठ जाता है, जब वो रिलैक्स हो जाता है, तो तब उसको एक एक करके कार्ड दिखाया जाता है। और ये कार्ड कौन से हैं? जानवरों के कार्ड हैं। तो एक एक करके बच्चे को कार्ड दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है। और ऐसे जानवर होते हैं, ये जो जानवरों के जो चित्र है ना, ये चित्र ऐसे होते हैं जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। तो जब बच्चे को एक एक चित्र दिखाया जाता है, तो फिर बच्चे की प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है कि बच्चा हर चित्र को देखकर क्या प्रतिक्रिया देता है, उसकी प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। और साथ के साथ ही उसको कहानी लिखने के लिए कहा जाता है कि इसके ऊपर कहानी लिखो। अब देखिए कि ये जो टीएटी टेस्ट है, टीएटी टेस्ट में भी बच्चे को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। एक एक टेस्ट, जब एक एक कार्ड दिखाया जाता है, एक एक कार्ड दिखाकर बच्चे की प्रतिक्रिया पूछी जाती है, इसमें क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है। और फिर बच्चे को कहानी लिखने के लिए अपने हिसाब से उसको कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और बच्चा क्या करता है कि जो चित्र बना हुआ है, मैं टीएटी की बात कर रही हूँ, कि जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र में जो पात्र है, उस पात्र को वो खुद को इमेजिन करता है कि वो मैं हूँ, और उसी हिसाब से वो कहानी को लिखता है। कहानी लिखने के लिए उसको कहा जाता है। तो उसी तरह यहाँ कार्ड स्त्री पुरुषों के नहीं होते हैं, यहाँ कार्ड किसके होते हैं? जानवरों के होते हैं। और जानवर ऐसे होते हैं जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए कार्ड में नजर आ रहे होते हैं। तो बच्चे को एक एक कार्ड दिखाया जाता है, आराम से बिठाकर एक एक कार्ड दिखाया जाता है, और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। और फिर बच्चे को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। हर बच्चा अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से कहानी को बनाता है। तो यहाँ बच्चे की संवेगात्मक स्थिरता और अस्थिरता को देखा जाता है, बच्चे की रुचि को देखा जाता है, बच्चे की सोच को देखा जाता है, बच्चे की जो एक विचारशीलता है, और उस सारी चीजों को देखा जाता है। और उसी से ही बच्चे का व्यक्तित्व रिलेटेड होता है, राइट। ये हमने 3 टेस्ट कर लिए हैं। पहला टेस्ट कौन सा हमने किया था? रोरशाह इंक ब्लॉक टेस्ट। फिर हमने बात की थी टीएटी, और टीएटी के बाद सीएटी। ये 4 टेस्ट, 3 टेस्ट हमारे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कंप्लीशन, टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब क्या है कि बच्चे को वाक्य पूर्ति के लिए कहा जाता है। कुछ अधूरी कहानियां होती हैं, और अधूरी कहानियां होती हैं, अधूरे वाक्य होते हैं, और उन वाक्यों को बच्चे को पूरा करने के लिए कहा जाता है। और ये टेस्ट 1930 ईस्वी में टेलर एंड हेडलर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। टेलर एंड हेडलर, इनके द्वारा 1930 में इस टेस्ट का विकास किया गया। अब देखिए कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में कुछ अधूरे वाक्य होते हैं। अधूरे वाक्य
कि अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से इन अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। और वाक्य कैसे होते हैं, क्या होते हैं कि अगर मैं, फिर इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मैं प्रसन्नता का अनुभव करता, मैं प्रसन्नता का अनुभव करता, मेरी मां। इस तरह के अधूरे वाक्य होते हैं और इन अधूरे वाक्यों को बच्चा पूरा करता है। अब देखिए कि ये जो अधूरे वाक्य हैं, इन अधूरे वाक्यों को बच्चा अपनी सोच के हिसाब से पूरा करता है। जैसा उसका विचार है, जैसा उसका व्यक्तित्व है, उसके हिसाब से वो इन वाक्यों को पूरा करता है। तो ये कौन सा टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, कि यहाँ पे बच्चे को अधूरे वाक्य दिए जाते हैं और उन अधूरे वाक्यों को वो अपनी सोच के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से पूरा करता है। राइट। अब देखिए नेक्स्ट टेस्ट है प्ले वे। खेल के बच्चे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है प्ले वे। अब देखो प्ले वे क्या है, खेल का एक तरीका है, एक प्ले मेथड भी हम इसको कह सकते हैं और प्ले वे भी कह सकते हैं। प्ले वे, प्ले मेथड, खेल विधि, खेल विधि। अब देखिए कि ये जो खेल विधि है, ये खेल विधि जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बच्चों के सामने, चाहे बच्चा है चाहे कोई व्यक्ति है, उसके सामने उसके कई खिलौने बिखेर दिए जाते हैं और कई तरह के खेल उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अब जैसे कोई भी उपकरण, हर खेल के उपकरण वहां पे पड़े हैं, तो बच्चा क्या करता है, अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी अभिवृत्ति के हिसाब से उन खेलों को चूज करता है और उन्हीं को ही खेलता है और खेल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब देखो कि जो चीज हमें प्रिय होती है, हमारी तरह, अब देखो कि आप स्कूल की बात कर लीजिए या कहीं पे अगर हम किसी प्ले स्टेशन पे जाते हैं या गेम जोन वगैरह में जाते हैं, तो कई तरह के खेल होते हैं, कई तरह की गेम्स होती हैं और उन गेम्स में से हमें जो पसंद गेम आती है, हम उन्हीं गेम्स की तरफ जाते हैं और मम्मी पापा को भी क्या कहते हैं, छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि हमने तो यही गेम खेलनी है। तो बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से खेलों को और खिलौनों को चूज करता है और खेलों और खिलौनों को चूज करने से हर बच्चे के व्यक्तित्व का पता चलता है। अब देखो कि ये जो टेस्ट बनाया गया था, ये टेस्ट किसने बनाया गया था, ये टेस्ट मोर्ने ने बनाया, मोर्नो ने। और ये टेस्ट कहाँ अप्लाई किया गया, वियतनाम में, वियना में इसको अप्लाई किया गया और जे.एल. मोर्नो ने इसको जे.एल. कर लीजिए, जे.एल. मोर्नो के द्वारा ये टेस्ट प्रतिपादित किया गया और इस टेस्ट को अप्लाई कहाँ किया गया, वियना में अप्लाई किया गया। और खेल प्रणाली है, ये खेल प्रणाली के माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व का यहाँ पर पता चलता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे के सामने कई तरह के खिलौने रख दिए जाते हैं और कई तरह के खेल भी बिखेर दिए जाते हैं और हर तरह का इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाता है और बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी अभिरुचि के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेलों को चूज करता है, खिलौनों को चूज करता है। इस तरह उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये हमने 5
मेथड्स दिए हैं। कौन सी के? प्रक्षेपण प्रविधियों के। पहला हमने कौन सी की है? पहले कौन सा मेथड दिया हमने? रोरशाक इंक ब्लॉक टेस्ट। कौन सा था पहला? कौन सा था? रोरशाक शाही धब्बा परीक्षण। एंड सेकेंड एज प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। एंड थर्ड एज बाल अंतर्बोध परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। एंड लास्ट एज खेल विधि। ये प्रक्षेपी प्रविधियां हैं। प्रक्षेपी विधियों की ये 4 हमने परीक्षण किए हैं। रोरशाक इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन रोरशाक के द्वारा 1921 में। इसमें कार्ड कितने होते हैं? 10 होते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये इनके द्वारा, मॉर्के और मूरो के द्वारा 1935 ईस्वी में, और इसमें 31 कार्ड होते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण 10 कार्ड होते हैं, जानवरों के होते हैं, और इसका निर्माणकर्ता कौन है? लियोपोल्ड बेलेट और अर्नेस्ट क्रिस्प विकास करता। वाक्य पूर्ति परीक्षण पेंडर एंड हेडलर 1930। अधूरे वाक्य होते हैं। खेल विधि मॉर्नो जे.एन. मॉर्नो के द्वारा, और वियतनाम में इसको प्रयोग किया गया। इस विधि का प्रयोग किया गया, इस प्रणाली का पहली बार प्रयोग किया गया, और बच्चों की रुचि के हिसाब से वो खेल चूज करते हैं, और इस तरह उनके व्यक्तित्व का मापन होता है। तो ये है प्रक्षेप